राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम मिलने वाले हैं। आज जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। नंबर की वो साइंस जो आपके लाइफ में 360 डिग्री चेंज ला सकती है। आज हमारे बीच में है ईशा वी जैन जी, जो कि एक न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, रेमेडी एक्सपर्ट हैं। ईशा मैम, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक बार सभी से राधे राधे कर लीजिए थैंक यू और सर। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। चलिए एक बार मैडम से राधे राधे कर लेते हैं। राधे 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 राधे। 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 राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। जी। सर स्टार्ट करें। हाँ मैडम, आपको स्टार्ट करना है, बस हो गया। यस यस यस। राधे राधे सभी को। मैं ईशा विजयन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपने अपना इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम गणेश जी को याद करके हमारे क्लास को शुरुआत करते हैं, हमारे वेबिनार को शुरुआत करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। तो चलिए आज हम देखने वाले हैं कि लोशो न्यूमेरोलॉजी। तो इसके पहले तो न्यूमेरोलॉजी सभी को पता है, न्यूमेरोलॉजी एक नंबर की साइंस है और ये हमें मिली एक डिवाइन साइंस है, हमें मिला हुआ एक ब्लेसिंग है। तो न्यूमेरोलॉजी बहुत तरीके की होती है, बहुत टाइप की होती है। तो उसमें आज जो हम सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं लोशो न्यूमेरोलॉजी। तब लोशो न्यूमेरोलॉजी आई कहाँ से, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुआ, ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ इस। तो लोशो न्यूमेरोलॉजी जो है 4,000 साल पहले चाइना में बहुत बारिश हो रही थी। तो वहां पर जो एक रिवर है लुओ, उसकी जो सब रिवर है हु हैंग हो, वहां पर बहुत बाढ़ आई है। तो उस बाढ़ वहां बहुत सारी बाढ़ आ गई। उसके बाद वहां से एक टर्टल बाहर निकला। तो उस टर्टल के शेल्टर पे ये ग्रिड बनी हुई थी। तो ये ग्रिड उस टाइम देखी गई और इसीलिए इस ग्रिड को चाइनीज ग्रिड बोला जाता है और हमारे ग्रंथों में ये ग्रिड ऑलरेडी थी। तो इसीलिए इसे मैजिकल स्क्वायर भी बोला जाता है और ये बहुत पावरफुल ग्रिड होती है। तो ये जो है जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में जो है कुंडली बनाते हैं, वैसे ही न्यूमेरोलॉजी में जो है हम न्यूमेरोलॉजी में जो है वो हम अंक कुंडली बनाते हैं। उसे हम अंक कुंडली बोलते हैं या तो न्यूमरोस्कोप भी बोला जाता है। तो इस तरीके से हम उसे यूज करते हैं। तो अब देखिए कि लोशु ग्रिड होती क्या है। 3 बाई 3 का एक स्क्वायर होता है, उसमें 1 to 9 नंबर्स को यूज किया गया है। और ये 1 to 9 नंबर जो है ये हमारे प्लैनेट को डिनोट करता है। एक मिनट में एक पीपीटी शेयर करती हूँ। विजिबल है सबको? सबको विजिबल है? ओके। तो देखिए, लोशु ग्रिड जो है इसे लोशु ग्रिड कहा जाता है। इसमें हर नंबर की जो प्लेस होती है वो फिक्स्ड होती है। इसमें 1 to 9 नंबर हमने यूज किया है। तो 1 नंबर जो होता है वो होता है सन का, 2 नंबर होता है मून का, 3 नंबर होता है जुपिटर, 4 नंबर होता है राहु का, 5 नंबर होता है हमारा मरकरी का, 6 नंबर होता है वीनस का, 7 नंबर होता है केतु का, 8 नंबर होता है सैटर्न का एंड 9 नंबर जो होता है वो होता है मार्स का। तो ये जो है इसमें 3 डायगोनल बनते हैं एंड 2 डायगोनल बनते हैं एंड 3 जो है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन बनता है और 3 जो है वो वर्टिकल प्लेन बनते हैं। तो अब इसमें जो है जो भी प्लेन बन रहे हैं उसका जो सम है, उसका जो टोटल है वो सेम आएगा। चाहे आप डायगोनल ले लो, डायगोनल के जो 2 प्लेन होते हैं वो होते हैं 4, 5, 6 एंड एक जो होता है 8, 5, 2।
एंड इसमें जो है ये थ्री प्लेन्स होते हैं। आप कहीं से भी इसकी अगर एडिशन करते हो, इसकी कहीं से भी आप अगर टोटल करते हो, तो उसकी एडिशन जो है वो 15 ही आई, और 15 ही आती है, और उसे हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे तो वो आती है 6 पे। तो इसमें जो है रो की टोटल, कॉलम की टोटल एंड डायगोनल की टोटल कैसे होगी, सब सेम रहेगी। फिर अभी हम देखते हैं कि ये ग्रिड तो हमने देखी, लेकिन इस ग्रिड का क्या करना है, हमारी डेट ऑफ बर्थ को कैसे इस ग्रिड में फिल करना है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए रहेगा, इसके लिए हमें हमारा बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी नंबर, उसे हम बीएन भी बोलेंगे एंड डीएन भी बोल सकते हैं। उसी को मूलांक भी बोला जाता है, भाग्यांक भी बोला जाता है, कोई कोई उसे ड्राइवर कंडक्टर नंबर भी बोलते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को हमें जो है कैलकुलेट करके, जैसे कि देखिए एक डेट ऑफ बर्थ मैंने ली है यहाँ पर, एक रैंडमली डेट ऑफ बर्थ मैंने यहाँ पर लिया है 14/9/2024। ठीक है, तो यहाँ पर इनका बर्थ नंबर बोल लीजिए या मूलांक बोलिए या ड्राइवर नंबर या बीएन, तो हम शॉर्टकट बीएन बोलेंगे इसे। तो इसे हमें बीएन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर है 14, तो 14 को हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे, तो क्या करेंगे, 1+4 = क्या आया है, 5 आया है। मतलब ये जो भी पर्सन है उनका मूलांक जो है वो है 5। एंड इनका जो डेस्टिनी नंबर, अब डेस्टिनी नंबर का मतलब होता है भाग्यांक, इसे कंडक्टर भी बोलेंगे और इस डेस्टिनी नंबर बोलेंगे या डीएन भी बोलेंगे। तो ये हो गया हमारा भाग्यांक। तो अब भाग्यांक कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। तो हमारा जो डे है, जो हमारी बर्थ डेट है वो है 14, तो 1+4, अगेन मंथ +9, अगेन ईयर +2 + 2 + 4। तो इसका हम एडिशन करेंगे, तो इनका एडिशन करने के बाद क्या आया है, 22। तो 22 अगर आता है तो इसे हम अगेन क्या करेंगे, सिंगल नंबर पे लेके आएंगे। इसे अगेन हम करेंगे 2+2 = 4। मतलब ये जो भी पर्सन है इनका मूलांक एंड भाग्यांक जो है वो है 5 और 4। तो ये समझ आया। एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपको बताती हूँ। अगर सपोज किसी की डेट ऑफ बर्थ मैंने ली 7/9/1985, तो इनका बर्थ नंबर क्या आएगा, 7 आएगा। और ला फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्या देखा था, यहाँ पर थे 2 डिजिट, यहाँ पर 2 डिजिट था, इसीलिए इसे हमने सिंगल नंबर पे लाया। अब यहाँ पर ऑलरेडी सिंगल नंबर है, तो इनका जो बर्थ नंबर है वो वही रहेगा, 7 नंबर। एंड इनका जो डेस्टिनी नंबर जो रहेगा वो क्या रहेगा, 7+9 + 1 + 9 + 8 + 5 = कितना आया, 39। 39 को अगेन हम सिंगल नंबर पे लेके आएंगे। 3 + 9 कितना होता है, 12। 12 को अगेन जब तक हमें सिंगल नंबर नहीं मिलता है तब तक हम उसे ऐड करते जाएंगे करते जाएंगे। तो 12 आया, 12 को अगेन हमने ऐड किया, 2 + 1, तो क्या हो गया, 3। मतलब ये पर्सन जो है इनका बर्थ नंबर जो है वो 7 है, डेस्टिनी नंबर जो है वो है 3। तो अब इसे हम देखेंगे कि हमें इसमें सीखना क्या क्या है। इसमें हमें जो सीखना है वो सीखना है कि इसमें हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, एक तो हमारा बर्थ नंबर, एक डेस्टिनी नंबर, एक होता है एंजल नंबर, उसे ही हम कुआ नंबर बोलेंगे। तो कुआ नंबर भी हमें इसमें सीखना होता है। तो मेल के लिए जो कुआ नंबर है वो अलग निकलता है, एंड फीमेल के लिए जो कुआ नंबर है वो अलग निकलता है। तो अभी हम देखते हैं कि ये जो ग्रिड है इसमें ये जो प्लेन बने हुए हैं ये बने हैं 4, 9 एंड 2। इस प्लेन को जो बोला जाता है, ये प्लेन जो है ये इस प्लेन को बोला जाता है मेंटल प्लेन। एंड जब किसी के भी ग्रिड में अगर 3, 5 एंड 7 अगर प्रेजेंट है तो ये हो जाएगा इसका इमोशनल प्लेन। एंड अगर 8, 1, 6 अगर है तो ये बनेगा प्रैक्टिकल प्लेन। तो हमें इस तरीके से सारे प्लेन की स्टडी करनी है। और ये जो न्यूमेरोलॉजी है ये अगर हम सीखते हैं तो हम बहुत जल्दी प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। हम 2-3 दिन से ही हम अपना अपना प्रेडिक्शन शुरू करते हैं अगर ये सीखते हैं तो। और इसमें जो है 3 वर्टिकल प्लेन बनेंगे, वो जो प्लेन बनेंगे वो बनेंगे 4, 3, 8।
438 मतलब ये हो गया थॉट प्लेन। फिर 951 ये हो गया व्हील पावर प्लेन। एंड दूसरा जो है 2 7 एंड 6 ये हो जाएगा हमारा एक्शन प्लेन। तो ये सारी चीजें हमें स्टडी करनी है और इसके अंदर दो डायगोनल बनते हैं, वो है 4 5 एंड 6। अब 4 5 6 जो है ये राजयोग 1 बोला जाता है। ये जिसके भी ग्रेड में है ये सुपर सक्सेस प्लेन बोला जाता है। एंड द सेकंड जो होता है वो सेकंड नंबर का जो राजयोग या सुपर सक्सेस जो है वो होता है 8 5 2। तो ये एक प्लेन यहाँ पर बनता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें मतलब बहुत बार ये भी देखा गया है कि किसी किसी के ग्रिड में 4 मिसिंग है, या मान लीजिएगा किसी के ग्रेड में 4 मिसिंग है, 9 भी मिसिंग है। तो इसमें जो है सबसे पहले देखा जाता है कि एलिमेंट, हमारी जो लाइफ है वो 5 तत्वों पे डिपेंड है। हमारे लाइफ में जो है वो 5 एलिमेंट्स होते हैं। तो हम इसमें ये भी सीखेंगे कि अगर हमारे लाइफ में कोई एलिमेंट इम्बैलेंस है तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इससे जो है फाइनेंशियल ब्लॉकेज आ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, करियर में प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, तो उसे बैलेंस कैसे करना है तो वो हम सीखेंगे। सारे एलिमेंट्स हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। और उसके बाद सबसे पहले अभी अभी इसमें हम ज्यादातर प्लेन देख रहे हैं अभी। और उसके बाद जो है हम एलिमेंट्स भी देखेंगे। इसके अंदर मैं आपको 81 कॉम्बिनेशन कराने वाली हूँ। मतलब कि अगर किसी का भाग्यांक 5 है, किसी का जैसे कि मूलांक 4 है, भाग्यांक 5 है, तो इनका लाइफ में इनका कॉम्बिनेशन क्या बोलता है। इनका कॉम्बिनेशन जो है जैसे कि 1, किसी का BN 1 है, DN 1 है, मतलब मूलांक एंड भाग्यांक 1 1 है, तो क्या होगा। तो ऐसे हम 81 कॉम्बिनेशंस इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद जो है अभी हम देखते हैं इसमें, अभी देखते हैं कि मेंटल प्लेन। अब मेंटल प्लेन जब हम देखते हैं तो उसके अंदर कौन से डिजिट होने जरूरी है। इसके अंदर हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें हम सीखेंगे कि एक डेट ऑफ बर्थ को इस ग्रिड में कैसे फिल किया जाता है। तो ये भी हम उसमें सीखेंगे। जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को जो लोशु ग्रिड में प्लेस फिक्स्ड है उस प्लेस में हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को वहां पर फिल करना है। उसमें हमें बर्थ नंबर को भी फिल करना है, डेस्टिनी नंबर को भी फिल करना है। लोशु का जो है वो एक चैप्टर है, वो हम पढ़ाएंगे आपको। तो लोशु का क्या है कि वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, ओनली वो 20% वर्क करता है, बट उसका फायदा हमें कहाँ पर करके लेना है वो हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। जैसे कि अब देखिए कि मेंटल प्लेन। अब मेंटल प्लेन में कौन से नंबर्स आते हैं, 4 आता है, 9 आता है, 2 आता है। और 4 नंबर किसका होता है, 4 नंबर होता है राहु का, 9 नंबर होता है मार्स का, एंड 2 नंबर जो होता है वो होता है मून का। अगर ये तीनों नंबर किसी के ग्रिड में प्रेजेंट है तो अब हम बोलेंगे कि इनके ग्रिड में मेंटल प्लेन बन रहा है। तो इसमें क्या करेंगे, दे हैव वेरी शार्प मेमोरी एंड दे आर मेंटली वेरी स्ट्रांग। ये जो लोग होते हैं इनकी मेमोरी बहुत ज्यादा शार्प होती है और ये बहुत ज्यादा मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। इनके पास जो है ना गॉड गिफ्टेड ब्रेन होता है। और ये इनकी जो इंटेलिजेंस की लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। और 80% ये देखा गया है कि जो साइंस स्टूडेंट है उनके पास ये प्लेन आपको जरूर मिलेगा। उनके मतलब 80% ये देखा गया है कि उनके ग्रिड में ये वाला प्लेन मतलब प्रेजेंट रहता ही है। एंड ये लोग कैसे होते हैं कि बहुत शार्प माइंडेड भी होते हैं, क्योंकि 9 का मतलब होता है कि ये मार्स की ब्लेसिंग है। तो ये कैसे होता है, 9 जहां पर आ गया वहां पर कॉन्फिडेंस आया। और इसमें हम सारे नंबर्स को, जैसे कि सन की क्वालिटी क्या है, मून की क्या है, ये सारा चीज हम बहुत डीप में पढ़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भी हम यहाँ पर बहुत बेसिक से ही सीखेंगे। इसके लिए आपको कोई भी न्यूमेरोलॉजी की कोई भी मोडालिटी आनी जरूरी नहीं है। तो वैसे ही यहाँ पर 2 जो है, 2 किसका होता है, मून का होता है। तो ये क्या दिखाता है, ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है।
एंड 4 नंबर जो होता है ये होता है राहु का खुरापाती दिमाग। जब 4, 9, 2 जब साथ में आ जाता है तो इनकी मेंटल एबिलिटी कैसे हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। और फिर अपने लाइफ में मतलब ये लोग अपने लाइफ में बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाते हैं। कोई भी डिसीजन इन्हें लेना है तो ये अपने से लेंगे और बहुत अच्छे से लेंगे। दे बिलीव इन थिंकिंग डिफरेंटली बट लॉजिकली। ये जो है मतलब इनकी जो थिंकिंग होती है बहुत अलग अलग, लेकिन कैसे होती है ये, जो भी सोचेंगे वो कैसे सोचेंगे, बहुत ज्यादा लॉजिकली पहले ये सोचेंगे, फिर कोई भी चीज का डिसीजन लेंगे। और ये बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं। उसके बाद वेल लर्न होंगे, बहुत अच्छे से कोई भी चीज हो उन्हें ये बहुत अच्छे से सीखते हैं। इनमें टैलेंट भी बहुत होगा। और दुनिया में सबसे ज्यादा मस्त होते हैं ये लोग जिनके पास ये प्लेन होता है। तो अभी हमारा सेकंड प्लेन कौन सा आता है? सेकंड प्लेन जो है वो आता है हमारा 3, 5, 7 का। अब 3, 5, 7 जहां पर आया तो ये प्लेन कौन सा है? ये हो गया हमारा इमोशनल प्लेन। तो दे आर रूल्ड बाय देयर इमोशंस। तो ये जो है देयर हार्ट रूल्स ओवर देयर हेड। मतलब ये जो पर्सन है ये लोग बहुत ज्यादा कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। इन्हें अगर बोला जाए तो इन्हें इमोशनली फुल भी बोला जाता है। तो ये पर्सन जो है इमोशनली फुल भी इन्हें बोला जाता है। ये सब चीजें कैसे है, दिल से सोचेंगे, दिमाग से नहीं सोचते हैं। और इनका दिल कैसे होता है, बहुत बड़ा होता है। और मतलब जैसे बोला जाता है गोल्डन हार्ट है उसका। इसका मन बहुत बड़ा है, कभी भी आप कोई भी चीज बोलो वो कभी मना नहीं करेंगे। जो चीज आपको चाहिए है वो दे देंगे, कभी कुछ पूछेंगे नहीं। मतलब बहुत बड़ा मन होता है इनका। और ये कितनी भी बड़ी गलती कर दे, मतलब कोई पर्सन कितनी भी बड़ी गलती कर देगा ना तो ये जो पर्सन है उन्हें माफ कर देंगे। बार बार भी करेंगे वो गलती तो ये पर्सन उन्हें माफ करेंगे। ये इसीलिए इन्हें इमोशनल फुल बोला जाता है। यही रीजन है। और इन्हें जो है ना बार बार धोखा भी बहुत मिलता है अपने लाइफ में। बार बार मतलब बार बार इनका भरोसा तोड़ने के बाद, इनका विश्वास टूटने के बाद भी ये जो लोग होते हैं ये किसी पे भी फिर से विश्वास कर लेते हैं। और ये बहुत ज्यादा केयरिंग होते हैं, रोमांटिक होते हैं। और मतलब सबकी बहुत ज्यादा केयर करने वाले होते हैं, किसी का दुख इन्हें देखा नहीं जाता है। तो ये होता है इमोशनल प्लेन। अगर किसी के भी ग्रिड में ये नंबर्स अगर आते हैं तो ये चीजें यहाँ पर होती है। फिर नेक्स्ट प्लेन जो है वो हमारा है प्रैक्टिकल प्लेन। प्रैक्टिकल प्लेन जो है उसमें आएगा 8, 1 एंड 6। 8 होता है सैटर्न का, 1 होगा सन का एंड 6 होता है वीनस का। तो दे लीड देयर लाइफ विथ अ प्रैक्टिकल अप्रोच एंड दे बिलीव इन दैट वेयर हाउ। तो मतलब ये जो पर्सन है कि इनमें काम करने की एबिलिटी है। उसके बाद ये जो भी डिसीजन लेंगे ये कैसा लेंगे, सोच समझ कर ही लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को कन्विंस करना पॉसिबल नहीं है, ये लोग बहुत जल्दी से कन्विंस नहीं होते हैं। और मतलब ये जो पर्सन है प्रैक्टिकल देखेंगे उसके बाद उस चीजों को हैंडल करेंगे। किसी के भी बातों में ये कभी नहीं आते हैं। और ये फालतू चीजों पे कभी भी ध्यान नहीं देंगे। और अपने मतलब अपने वर्क के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मतलब बहुत हार्ड वर्क करेंगे, अपने काम के लिए बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत करेंगे। और इनका एक होता है कि जब तक ये हार्ड वर्क नहीं करते हैं तब तक इनके लाइफ में पैसा नहीं आता है। तो इनको जो है हार्ड वर्क करना जरूरी ही है। और इन्हें अपने दम पे अपनी मेहनत पे ही आगे बढ़ना होता है, इन्हें कभी किसी की हेल्प नहीं चाहिए होती है। ये जब भी कोई काम करेंगे तो ये अपने दम पे करेंगे। तो ये चीज होती है। और मतलब ये जो है फिजिकली मेहनत भी बहुत कर, ये नंबर्स, ये प्लेन जिसके पास है वो प्लेन होने की वजह से पर्सन को बहुत मेहनत करवाता है। और ये बहुत ज्यादा ऑब्जर्विंग भी होते हैं। और जॉब से ज्यादा ऐसे लोगों को, अगर कोई जॉब कर रहा है तो ऐसे लोगों को जॉब से ज्यादा फायदा बिजनेस करने में होता है। बिजनेस में ये बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं क्योंकि कभी भी ये जॉब पे स्टेबल नहीं रह पाते हैं, कभी भी वो एक जगह पे स्टेबल नहीं रहेंगे। तो ये होता है प्रैक्टिकल प्लेन। फिर अभी नेक्स्ट प्लेन जो आता है वो आता है हमारा बिल प्लेन। बिल प्लेन जो है इसे सक्सेस का प्लेन भी बोला जाता है। तो इसमें आता है 9, 5, 1। ये बहुत
ये जिसके ग्रिड में आया वो बहुत ज्यादा भाग्यशाली होते हैं, बहुत ज्यादा भाग्यवान होते हैं। क्योंकि इनकी विल पावर कैसे होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है हर सिचुएशन में। ये बहुत अच्छे फाइटर होते हैं। जो भी सिचुएशन आए उसमें ये बहुत अच्छे से उस चीज को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। तो ये चीज होती है। और ये है कि जो ठान लेंगे वो करके ही रहेंगे। इनका ये नेचर होता है। जो इन्होंने सोच लिया वो इन्हें करके ही छोड़ना है, ऐसे। और मतलब कभी भी ये एक ऐसा है कि लूजर स्टेट ऑफ माइंड में कभी नहीं रहेंगे ये लोग। और लॉस होने के, अगर इनको कभी अपने लाइफ में कुछ लॉस भी अगर होता है तो ये उस लॉस से बहुत जल्दी बाहर आएंगे। और नॉर्मल स्टेट में बहुत जल्दी आ जाते हैं ये लोग, उसी को लेके नहीं बैठे। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, नहीं मेरा लॉस हो गया है अब मैं ये नहीं करूंगा, फिर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब चीजें ये नहीं सोचते। ठीक है, लॉस हो गया हो गया, जल्दी से वहां से बाहर आएंगे, फिर आगे देखेंगे कि हमें और करना क्या चीज है। तो ये इस तरीके से होता है। एंड 5 नंबर जो होता है, ये पूरी जो ग्रिड है उस ग्रिड को बैलेंस करता है। हर जगह पे ये बैलेंस का नंबर है सारे। भले ही अगर कोई दूसरा डिजिट ना रहे इसमें, ओनली अगर 5 भी है तो सब चीज को बैलेंस करके चलता है ये। तो ये जो है अपने दम पे, अपने लाइफ में अपने दम पे सक्सेस होते हैं ये। और इनका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत अच्छा होता है। और मार्केटिंग का काम भी ये पर्सन क्या है, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इनमें एक क्वालिटी होती है कि अगर ये कभी सैड हो गए बहुत, या कभी बहुत ज्यादा दुखी है, तो ये कभी भी इनके फेस पे नहीं दिखेगा कि ये पर्सन जो है वो सैड है। ये हमेशा आपको हैप्पी ही दिखेगा। तो ये एक क्वालिटी होती है इनमें। तो ये जैसे कि किसी के भी ग्रिड में 951 अगर आता है तो ये सबसे अच्छा प्लेन माना गया है। मतलब जो हमारे पास जो 6 प्लेन है उस प्लेन में ये अच्छा प्लेन माना जाता है। एंड हमारे पास 2 डायगोनल है, वो तो सुपर सक्सेस का होता है। और उसे हम राजयोग भी बोलते हैं, राजयोग नंबर 1 एंड राजयोग नंबर 2, ये भी बोलते हैं। तो नेक्स्ट प्लेन जो है वो हमारा आता है एक्शन प्लेन। अब एक्शन प्लेन, अभी हमने सारे वर्टिकल प्लेन देख लिए, अब हम सारे हॉरिजॉन्टल प्लेन देखेंगे। अब इसमें जो है 276 आता है, तो ये कौन सा प्लेन हो जाएगा, एक्शन प्लेन। तो ये जो पर्सन है ना, बहुत ही जल्दीबाजी में कोई भी एक्शन ले लेते हैं, बिना सोचे समझे एक्शन ले लेते हैं। इनमें ये एक अच्छी आदत नहीं होती है। और मतलब इनका भी एक होता है कि जो सोचा वो करके ही छोड़ देंगे। जल्दीबाजी में एक्शन लेने की वजह से ये जो है अपने लाइफ में बहुत बार पछताते भी है अपने। और ये पर्सन कैसे होते हैं, अपने लाइफ को लेके बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। और जो सोचा वही करना है। और ऐसे लोगों को ना काम करना बहुत पसंद होता है। और लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज बिना सोचे समझे एक्शन लेते हैं। अब एक्शन लेने के बाद कभी कभी अपनी मतलब वो पछताते भी है। तो इनमें एक ही होता है कि इनका जो डिसीजन होता है ना वो ज्यादा अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को कभी भी, कोई अच्छा पर्सन है, कोई बहुत टैलेंटेड पर्सन है, कोई अच्छा गुरु है, उनका गाइडेंस हमेशा लेना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, इनके डिसीजन रॉन्ग होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा 4 3 एंड 8 का। 4 3 8 जो है, ये कौन सा प्लेन बन रहा है, ये बन रहा है थॉट प्लेन। अब थॉट प्लेन जब बनता है तो इसमें क्या क्या आ जाएगा, एक 4 आएगा, 3 आएगा एंड 8 आएगा। मतलब इसमें सैटर्न भी आ गया, गुरु भी आ गया, एंड यहाँ पर राहु भी आ गया। जब ये सारी चीजें जो है साथ में जब आ जाती है तो ये क्या है कि इनका मतलब जो थॉट प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। वेरी स्ट्रांग थॉट प्रोसेस। एंड ये जो होते हैं कि बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन, मतलब ऐसे होते हैं ये लोग जो है। जनरली ऐसे लोगों को पॉलिटिक्स में भी देखा गया, और पॉलिटिक्स ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। जिसे भी पॉलिटिक्स में जाना है, अगर उसके बाय बर्थ ग्रेड में ये नंबर्स प्रेजेंट है तो उनके लिए ये अच्छा है। और ये जैसे कि बहुत ज्यादा क्रिएटिव थिंकर बनाता है। इनकी थॉट प्रोसेस कैसी होती है, सुपर स्ट्रांग होती है। ये बहुत ज्यादा पंक्चुअल भी होते हैं। और थोड़े से कनिंग भी होते हैं, मतलब थोड़े से लालची टाइप के भी होते हैं ये लोग। और गवर्नमेंट जॉब, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए भी ये नंबर अच्छा है। और गवर्नमेंट जॉब में भी इन्हें जो पोस्ट मिलेगी वो हाई पोस्ट मिलेंगे। हाई पोस्ट के लिए जो नंबर होता है ये बहुत अच्छा होता है। जहां सबका सोचना बंद होगा
वहां पर इनका सोचना शुरू होता है। मतलब इस तरीके की इनकी थॉट प्रोसेस होती है, इनका माइंड में क्या है, बहुत ज्यादा क्लियरिटी होती है। और डिसिप्लिन, ऑर्गेनाइजेशन एंड विजुअलाइजेशन कैसा होता है इनका, बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें हैं अगर 4, 3 एंड 8 अगर आता है ग्रेड में। तो अब नेक्स्ट जो है वो है सक्सेस प्लेन। अब सक्सेस प्लेन किसे बोला जाता है, 852, और उसे ही हम राजयोग बोलते हैं। बट कौन सा राजयोग, जो थोड़ा सा लो लेवल का राजयोग है, तो उसे हम राजयोग भी बोलेंगे। और ये जो है ये क्या है, 852, ये ये जो डायगोनल है, ये पूरा डायगोनल में ही अर्थ इलेमेंट, मतलब ये पूरा अर्थ इलेमेंट है। तो ये जो है अभी मैं आपको अर्थ एलिमेंट्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अभी तो आप ये देखिए कि 852 ये पूरा जो है वो अर्थ एलिमेंट होता है। और इसे जो है सक्सेस प्लेन भी बोला जाता है। ये जो है गोल ओरिएंटेड, मतलब गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं। और उसके बाद ये पर्सन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बनते हैं। इनके पास अपना खुद का घर होता है। और जब भी अगर किसी ने आपको पूछा कि मेरा मकान बनेगा या नहीं बनेगा, कि मेरे भाग्य में मकान है या नहीं है, तो जिसके ग्रिड में आपको ये वाला प्लेन दिखता है या जहां पर आपको 2, 8 भी दिख जाए, तो इसके बहुत सारे चांसेस होते हैं कि इसका ओन हाउस कभी ना कभी होगा। लेकिन इनका ओन हाउस होगा ही होगा। ऐसे लोग जो है, प्रॉपर्टी हो गया, रियल स्टेट रिलेटेड कोई भी वर्क है, वो बहुत अच्छा करते हैं। दे कैन बी वेरी सक्सेसफुल इन अ रियल स्टेट। एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनकी कैसे होती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड ये जो है ये वाला प्लेन, पूरा प्लेन जो है वो होता है अर्थ एलिमेंट। फिर नेक्स्ट प्लेन जो है वो हमारा कौन सा बचा है, एक जो है 4, 5, 6 का बचा है। इसे बोला जाता है सुपर सक्सेस प्लेन। और ये कैसा होता है, राजयोग 1 बोला जाता है इसे। तो ये कैसे होता है, मतलब दे एंजॉय अबेंडेंस इन ऑल गुड स्पेयर ऑफ लाइफ। तो मतलब इन्हें हर चीज मिलेगी, ऐसे कोई भी चीज नहीं है। मतलब ये बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड भी होते हैं पहली बार तो। उसके बाद इनके लाइफ में बहुत अबेंडेंस रहता है। उसके बाद हेल्थ हो गया, मनी हो गया, करियर हो गया, परिवार का सुख हो गया, बच्चों का सुख हो गया, शादी, घर, गाड़ी, ये सारा चीज मिलता है। ये जिनके पास है उन्हें ये सारी चीजें मिलती है। जैसे कि अगर देखा जाए तो एग्जाम्पल आमिर खान भी है। उसके बाद श्री श्री रविशंकर भी है। तो ये जो है ये होते हैं सारे प्लेन। तो ये यहाँ पर समझ आया आपको। एक बार मुझे डिजिटल हैंड रेस करके बताइए कि सबको ये चीजें क्लियर हुई। ओके, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू। तो चलिए, फिर हम अब देखते हैं कि प्लेन तो हमने देखा। अब जैसे कि बहुत बार हमने ये देखा है कि कॉम्बिनेशन। अब कॉम्बिनेशन मैंने जैसे आपको बताया कि मैं आपको इसमें 81 कॉम्बिनेशंस पढ़ाऊंगी। तो अब कॉम्बिनेशंस क्या होता है, अपना बर्थ नंबर प्लस डेस्टिनी नंबर, मतलब बर्थ नंबर वर्सेस डेस्टिनी नंबर। तो अगर मान लीजिए कि किसी का बर्थ नंबर भी बना आ रहा है एंड डेस्टिनी नंबर भी बना रहा है, अभी सभी को समझ आ गया है कि बर्थ नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड डेस्टिनी नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, मतलब मूलांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है एंड भाग्यांक कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सभी को तो ये समझ आ चुका है। तो अब हम ये देखेंगे कि हमारा मूलांक क्या है एंड भाग्यांक क्या है। तो वो हम ये देखेंगे कि ये कितने स्टार कॉम्बिनेशन है। तो वो जैसे कि अब आ गया है 1 एंड 9, किसी का मूलांक है 1, किसी का भाग्यांक है 9। तो ये कितने स्टार कॉम्बिनेशन, हमारे इसमें 81 कॉम्बिनेशन में सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन 1 एंड 9 का होता है। इसे हम बोलते हैं 5 स्टार कॉम्बिनेशन। तो वैसे हमारे पास बहुत सारे कॉम्बिनेशन आएंगे, तो आप ये सोचोगे कि यहाँ पर जो 81 कॉम्बिनेशन में कराऊंगी उसमें वो सारे कॉम्बिनेशन आपके कवर होंगे। 81 कॉम्बिनेशन के अलावा आपको कोई भी कॉम्बिनेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे किसी का 1, 1 आता है तो ये कैसे रहेंगे, 1 आ गया, 1 सन की क्वालिटी है। डेस्टिनी भी 1 आ गया, वो भी सन है। अगर 2 टाइम 1, मतलब 1, 1 अगर आता मैडम है तो क्या कॉम्बिनेशन सन तो, डबल हो जाएगा। राधे राधे तो मैम। ये जो लोग हैं, मैडम राधे इसे राधे। अच्छा कॉम्बिनेशन भी माना जाता है इसे। मैडम आवाज आ रही है आपको? यस, अभी आई सर। हाँ मैं कह रहा हूँ मैडम, कॉम्बिनेशन तो 81 ही होते हैं ना?
हाँ ये सर 81 ही कॉम्बिनेशन होंगे। हाँ, तो और एक्चुअली पढ़ने की एट्टी जरूरत वन नहीं है क्योंकि कॉम्बि 81 ही है ना केवल। हाँ ठीक है, यही पूछ रहा हूँ, ठीक हाँ है। 81 ही है। 80 मतलब आपका जो भी कॉम्बिनेशन है उस 81 में वो आ ही जाएगा। हाँ, यूं कहने का मतलब यूं है। मैं ये सोच रहा था, आप कह रहे थे कि 81 के अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा अलावा नहीं कौन नहीं से नहीं नहीं होते हैं नहीं, जो वो मतलब बता दो। आपको कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, ये 81 के लिस्ट में से ही कॉम्बिनेशन आएगा जो आएगा। जी जी जी। तो ये जैसे 1 1 अगर आता है तो ये कैसे है, ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेट करेंगे। क्यों? क्योंकि सन की पावर वहां पर कैसे हो जा रही है, बढ़ जाती है। तो वहां पर सन की पावर बढ़ने की वजह से ये लोग कैसे बहुत डोमिनेट, किसी को भी डोमिनेट करना कि मतलब ये किसी के सामने झुकते नहीं है, बहुत जिद्दी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी सिचुएशन अगर आती है तो ये उन्हें इजीली हैंडल कर लेते हैं। ये लोग किसी के भी सामने नहीं झुकते हैं। तो इसी तरीके से हम अब देखा जाता है कि बहुत बार सभी ने सुना हुआ है कि अगर 1 है किसी का बर्थ नंबर एंड डेस्टिनी अगर 8 है, तो ये कॉम्बिनेशन कैसा हो गया, सभी लोगों को पता है कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, ये कॉम्बिनेशन एंटी है। 1 और 8 एंटी, क्योंकि 1 नंबर होता है सन का एंड 8 नंबर जो होता है वो होता है सैटर्न का। तो इस जहां पर ये कॉम्बिनेशन आया, ये कॉम्बिनेशन को अगर देखा जाए तो कट्टर दुश्मन भी बोला जाता है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन अगर आता है तो क्या होता है कि ये लाइफ में इनको अपने लाइफ में हमेशा स्ट्रगल्स आते हैं। और इन्हें मैरिड लाइफ में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। और फादर के साथ बहुत ज्यादा इशू होते हैं इन्हें, या तो फादर फिगर हमारे घर में जो भी कोई बड़े लोग हैं, बड़े बुजुर्ग, उनके साथ इन्हें इशू रहता है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। तो मतलब इस तरीके से हम ये सारे कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं। फिर अभी हम देखेंगे कि इसमें एलिमेंट्स को भी बहुत ज्यादा स्कोप, मतलब बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई है। क्यों दी गई है? क्योंकि अगर मान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई एलिमेंट अगर मिसिंग है, तो उसकी वाइब्रेशन लेने के लिए आप क्या करोगे? तो उसके लिए हम यहाँ पर रेमेडीज करेंगे। और कौन सा एलिमेंट किसका है ये हम यहाँ पर सीखेंगे। एक मिनट में एक पीपीटी शेयर करती हूँ आपको। विजिबल है? ओके। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि न्यूमेरोलॉजी बहुत टाइप की होती है, और हम सीखने वाले हैं लोशो न्यूमेरोलॉजी। तो उसमें कबाला न्यूमेरोलॉजी होती है, अब्जात न्यूमेरोलॉजी होती है, पाइथागोरियन न्यूमेरोलॉजी होती है, चाइनीज न्यूमेरोलॉजी होती है, स्केलियन न्यूमेरोलॉजी होती है, वैदिक न्यूमेरोलॉजी होती है। लेकिन हम सबसे ज्यादा कौन सी न्यूमेरोलॉजी यूज करते हैं? लोशो न्यूमेरोलॉजी यूज करते हैं, वैदिक न्यूमेरोलॉजी यूज करते हैं, एंड स्केलियन न्यूमेरोलॉजी हम यूज करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि एलिमेंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि अभी ये एक ग्रिड बनी हुई है, ये सारे एलिमेंट्स के कलर हैं यहाँ पर। तो इसमें जो है सबसे पहले हमारा जो मतलब हमारी जो लाइफ है, वो पूरी लाइफ जो है ये 5 तत्वों पे डिपेंड होती है। एक मिनट। देखिए, तो इसमें जो है 2 5 8 ये होता है अर्थ एलिमेंट। 4 और 3 जो है वो होता है वुड एलिमेंट। वुड एलिमेंट का जो कलर होता है वो कलर होता है ग्रीन कलर। एंड 2 5 8 का कलर जो होता है वो होता है ब्राउन कलर। 9 जो होता है ये हमारा फायर एलिमेंट है, और उसका कलर होगा रेड। एंड 1 जो है ये वाटर एलिमेंट है। 7 और 6 ये जो है ये हमारे मेटल्स है, इसे ही हम स्पेस भी बोलेंगे। और इसे स्पेस भी बोला जाता है एंड मेटल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पर 7 के लिए सिल्वर मेटल होता है एंड 6 के लिए गोल्डन मेटल होता है। तो ये होते हैं सारे एलिमेंट्स। और अगर ये हमारे लाइफ में इम्बैलेंस है, अगर मान लीजिए किसी की ग्रिड है और किसी के ग्रिड में अगर 3 मिसिंग है, तो इसके लाइफ में क्या है, वुड मिसिंग है। तो कहीं ना कहीं हमें ये जो कहीं ना कहीं ये एलिमेंट है, ये हमें लाइफ में बैलेंस करना जरूरी है।
क्योंकि अगर एलिमेंट्स मिसिंग होता है तो जैसे कि पहले भी मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस आते हैं, रिलेशनशिप इशू होते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीजें होती है। और बाय बर्थ हम जो नंबर्स लेके आए हैं वो हमारे साथ एज इट इज रहेंगे, लेकिन कुछ नंबर्स अगर हमारे पास नहीं है तो उस नंबर की रेस हमें कैसे लेनी है, उस नंबर को हमें उसकी कैसे हमें रेमेडी करनी है, उसे अपने लाइफ में कैसे लेके आना है। तो ये चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। अगर मान लीजिए कि आपके ग्रेड में 4 और 3 मिसिंग है, या तो 4 मिसिंग है ओनली, ठीक है, तो ये हमारा क्या, ये कौन सा इलेमेंट मिसिंग है, वो हमारा वुड इलेमेंट मिसिंग है। अगर वुड इलेमेंट मिसिंग होता है तो क्या होता है, हमारे लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं होती है, और कभी भी लाइफ में ठहराव नहीं आता है, एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, लाइफ में ग्रोथ भी नहीं होती है। और इन्हें जो है डिसीजन, ऐसे लोगों को जो है ना डिसीजन लेने में जो है वो कंफ्यूजन होता है। तो ये भी चीजें होती है, इनके पास जो है वो नए नए आइडियाज आते हैं, लेकिन उस पर ये काम नहीं कर पाते हैं, ये चीज होती है। तो देखिए कि अगर इसी को हम बैलेंस कर ले तो हमें अपने लाइफ में कितना हेल्प हो जाएगा। तो ये चीजें हैं। और इन्हें जैसे कि मतलब ये कोई भी अच्छी आइडिया आने के बाद भी उसे ये यूज नहीं कर पाते हैं। इन्हें जो है कोई भी क्रिएटिव फील्ड अगर है तो उसमें प्रॉब्लम आती ही आती है। और करियर में भी इन्हें बार बार स्टॉपेज लग जाते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज आती, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती है इन्हें, लेकिन ये वो अपॉर्चुनिटीज को ले नहीं पाते हैं। ये भी चीजें होती है, इनकी लर्निंग भी जो है वो बहुत ज्यादा स्लो हो जाती है। छोटी छोटी बात पे इन्हें जो है वो गुस्सा आता है। और ऐसे लोगों को जो है अगर ये इलेमेंट मिसिंग है तो ऐसे लोगों को क्या होता है, लीवर रिलेटेड इश्यूज आते हैं। मतलब जनरली आप वॉच करना, लीवर रिलेटेड अगर इशू किसी को है तो पहले उनकी ग्रिड चेक कीजिए, उनकी ग्रिड में कहीं ना कहीं वुड इलेमेंट इम्बैलेंस हो सकता है। और रेयर केस में ऐसा है कि वुड इलेमेंट नहीं भी है लेकिन वो पर्सन ठीक है, क्योंकि कभी कभी कुछ इनडायरेक्टली भी रेमेडी की जाती है, ऐसे भी हो सकता है। तो इनकी जो एनर्जी है वो भी कैसे होती है, लो होती, लो इन्हें मतलब इनकी एनर्जी लो फील होती है, ये होता है। और इसे ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, इसको आप वुडन का ब्रेसलेट पहन सकते हो, या आप रुद्राक्ष पहन सकते हो। रुद्राक्ष जो है ये भी वुडन में आता है। तो आप मतलब वुडन का ब्रेसलेट पहन के उसकी मतलब उसकी रेज ले सकते हो, या उसका आप फायदा ले सकते हो। तो ये चीज होती है। उसके लिए कलर कौन सा होता है वुड एलिमेंट का, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, ग्रीन कलर का आप यूज कर सकते हो, ग्रीन वेजिटेबल्स खा सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है कि अगर वुड मतलब आपके वुड में प्रॉब्लम है या ये इलेमेंट आपके लाइफ में मिसिंग है तो ये चीजें आप कर सकते हो। फिर सेकंड ये है कि अर्थ इलेमेंट। अब अर्थ इलेमेंट मिसिंग है इसका मतलब ये नहीं है कि आपके ग्रेड में 8, 5 और 2 ये तीनों नंबर मिसिंग होने चाहिए, ऐसा नहीं है। अगर आपके ग्रेड में 5 भी मिसिंग है तो कहीं ना कहीं आपका अर्थ मतलब ये जो एलिमेंट है वो थोड़ा सा मिसिंग ही है। कहीं ना कहीं आपके इसमें 8 मिसिंग है, फिर भी यही कहलाएगा कि अर्थ एलिमेंट जो है वो थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा ही आपको उसका फायदा हो रहा है, थोड़ा सा नहीं हो रहा है। इसीलिए जरूरी नहीं है कि ये 8 और 2 सॉरी 8, 5 और 2 ये तीनों मिसिंग हो, इसमें से कोई भी नंबर मिसिंग है या 2 नंबर्स भी मिसिंग है तो कहीं ना कहीं इसकी प्रॉब्लम आपको आएगी ही आएगी। तो ये जो है ये अगर मिसिंग है तो क्या होता है, ये फाइनेंशियली मतलब फाइनेंशियली जो है इंस्टेबिलिटी देता है। मतलब अब जैसे कि हमने पहले देखा था कि हमें अपने लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, यहाँ पर जो है ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी देता है। और उसके बाद पैसा आएगा ही आएगा, बट रुकेगा नहीं। आपके पास पैसा रहेगा लेकिन रुकेगा नहीं, क्योंकि अगर देखा जाए तो 8, 5, 2 ये हमारा जो है ये सक्सेस प्लेन है, लेकिन यहाँ पर ही कोई मिसिंग है तो उसकी अपने को क्या करनी, कहीं ना कहीं उसकी हेल्प लेनी हमें जरूरी होती है। और इनके माइंड में क्या है कि कंफ्यूजन होगा, स्टेबिलिटी नहीं होगी, मतलब इमोशनल इम्बैलेंस होंगे, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी इन्हें। और वर्क, जो भी काम करेंगे वर्क रिलेटेड इन्हें जो है कभी भी इनकी प्लानिंग जो होगी वो अच्छी नहीं होगी।
कोई भी काम शुरू करके आधे में छोड़ देना, ये इतना बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है एक सिंपल सा एलिमेंट मिसिंग होने से। इसीलिए हमें अपने लाइफ में सबसे ज्यादा ध्यान हमारा इस पे देना होता है कि हमारा कौन सा एलिमेंट मिसिंग है या नहीं है। ये चीजें हमें देखनी है। इन्हें क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इन्हें बोन्स एंड मसल में वीकनेस आई, वॉच करना कि कहीं ना कहीं बोन्स एंड मसल्स में वीकनेस आने के भी चांसेस होते हैं, या तो डाइजेशन की प्रॉब्लम, मतलब स्टमक या डाइजेशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम इन्हें आ सकती है। ये जो है एक जॉब में या तो बिजनेस में स्टेबिलिटी नहीं देता है। तो ये सारी चीजें होगी, इसमें इनमें डिसिप्लिन की भी कमी हो जाती है, ये अच्छे ऑर्गेनाइजर भी नहीं होते हैं। तो इसीलिए इन्हें क्या करना चाहिए, इसीलिए मतलब इनके माइंड में क्लियरिटी नहीं है, तो इसीलिए इनको जो है क्लियर क्वार्ट्स का अब टंबल रख लीजिए या ब्रेसलेट पहन लीजिए या उसकी कोई भी चीज रख लीजिए अपने पास। और मतलब घर के, जैसे कि इसके लिए एक रेमेडी ये भी कर सकते हो कि घर के सेंटर में भजन, मॉर्निंग टाइम में भजन वगैरह चला सकते हो, ताकि आपका पूरा घर जो है उससे बैलेंस हो। ये भी चीज कर सकते हो। और इसका कलर मैडम जो वैसे है कोर्स ब्राउन में क्या कलर क्या है तो पढ़ेंगे वो पूरा बता दो एक बार। जी सर। कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे हम, हाँ हाँ, ओके ओके सर। वो बता दो, फिर पढ़ाना थोड़ा सा। जी जी सर। आप बता दो कि मैडम जो अपना कोर्स आ रहा है उसके अंदर आप क्या क्या पढ़ाने वाले हाँ, हैं। तो थोड़ा सा जूम करेंगे। हाँ, बस बस। तो देखिए ये कोर्स जो है, इसमें बहुत ज्यादा सिलेबस है, बहुत ज्यादा। और बहुत चीजें हैं इसमें। मैं मतलब देखिए कि इंट्रोडक्शन टू न्यूमेरोलॉजी, न्यूमेरोलॉजी क्या, कहाँ से आई है, क्या है, कौन सी न्यूमेरोलॉजी होती है, इंट्रोडक्शन टू द वेरियस फॉर्म ऑफ न्यूमेरोलॉजी बीइंग प्रैक्टिस्ड वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वाइड कौन सी न्यूमेरोलॉजी हम यूज करते हैं जनरली, यही न्यूमेरोलॉजी क्यों यूज करते हैं ये, और इसका जो है कि form of numerology we practice and relevance of numerology in our day to day life। तो हमें यह है कि ये न्यूमेरोलॉजी हमारे डे टू डे लाइफ में कैसे वर्क करती है, और इसे हमें डे टू डे लाइफ में इसका यूज कैसे करके लेना है, ये भी हमें इसमें सीखेंगे। इसमें फिर हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू द लोशु ग्रिड, लोशु ग्रिड का इंट्रोडक्शन होगा। फिर उसके बाद उसे लोशु ग्रिड को कैसे फील किया जाता है, लोशु ग्रिड को हम हमारी डेट ऑफ बर्थ कैसे फील करेंगे उसमें, ये होगा। फिर उसके बाद कैलकुलेशन एंड रिलेवेंस ऑफ बर्थ नंबर, बर्थ नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर डेस्टिनी नंबर को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, फिर इसके बाद जो है हमारा एंजल नंबर, उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसे ही हम कुआ नंबर भी बोलते हैं। तो ये मेल के लिए अलग कैलकुलेट होता है, फीमेल के लिए जो है वो अलग कैलकुलेट होता है। और इसे कैसे एक्टिवेट किया जाता है ये भी हम इसमें सीखेंगे। इसमें हम 8 इंपॉर्टेंट योगा योग जो योग है, योगा एंड प्लेन लोशु ग्रिड के, ये सीखेंगे। एंड एनालिसिस ऑफ 3 मोस्ट योगास एंड प्लेन लोशु ग्रिड, तो ये भी सीखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि रिलेशनशिप ऑफ ईच नंबर विद देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट्स। तो हम सारे प्लैनेट्स के रिलेशनशिप देखेंगे कि किसके साथ किसकी कंपैटिबिलिटी अच्छी है, कौन सा प्लैनेट किस प्लैनेट वाले के साथ ज्यादा अच्छा है। तो ये सारी चीजें हम उसमें सीखेंगे। फिर उसके बाद जो है वो हम सीखेंगे इसमें जनरल ट्रेड्स ऑफ ईच नंबर। हर नंबर के कुछ ट्रेड्स होते हैं, ये ट्रेड्स अगर आप सीख लोगे अच्छे से, तो आप 2 मिनट में किसी का बर्थ नंबर भी देख लोगे तो काफी चीजें उन्हें बता सकते हो। तो ये भी चीजें उसका उसे हम इसमें डिटेल में उसे सीखने वाले हैं। और उसके बाद जो है, हाँ, रिलेशनशिप ऑफ ईच नंबर विद देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट, जनरल ट्रेड्स ऑफ ईच नंबर, रिलेशनशिप, उसके बाद कंपैटिबिलिटी। सर थोड़ा सा ऊपर कीजिए ना। हाँ, रिलेशनशिप ऑफ ईच नंबर विद देयर रिस्पेक्टिव प्लैनेट, एंड ये भी देखेंगे हम रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी अमंग ऑल द 9 नंबर। तो जो 9 नंबर्स है उस 9 नंबर के एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, ये सब चीजें इसमें सीखेंगे। चूजिंग द लकी अनलकी एंड न्यूट्रल नंबर, तो जैसे कि मेरे लिए बर्थ नंबर आया है 5 एंड डेस्टिनी नंबर है 6, तो मेरे लिए कौन से नंबर
ये कॉमन मेरे लिए कौन से नंबर लकी निकलते हैं, उसके बाद कौन से नंबर अनलकी है मेरे लिए, और कौन से नंबर मेरे लिए न्यूट्रल है, ये चीजें हम उसमें सीखेंगे। एंटी एंड अपोजिट नंबर कॉम्बिनेशन देखेंगे हम। फिर चूजिंग द लकी एंड अनलकी कलर्स, तो हम लकी कलर अनलकी कलर कैसे निकाला जाता है ये भी इसमें सीखेंगे। फिर रिलेशनशिप ऑफ ईच नंबर विद द रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स, तो जो एलिमेंट्स है उससे मतलब सारे एलिमेंट्स के नंबर के साथ क्या रिलेशन है, और ये सारे एलिमेंट्स हमें अपने लाइफ में क्या चीज देते हैं, ये सारा चीज हम इसमें सीखने वाले हैं। और नंबर्स बिहेवियर क्वालिटीज, सारे नंबर के जो बिहेवियर क्वालिटीज क्या होती है ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। सर एक मिनट ऊपर कीजिए ना। फिर इसमें बर्थ नंबर वर्सेस डेस्टिनी नंबर, ये हम सीखेंगे। बर्थ नंबर वर्सेस डेस्टिनी नंबर के कॉम्बिनेशंस वो होंगे 81 कॉम्बिनेशंस, ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। चूजिंग द राइट फील्ड ऑफ प्रोफेशन, तो हमें हमारी मतलब कौन सा प्रोफेशन चूज करना चाहिए वो हम इसमें सीखने वाले हैं। कि अगर कोई पर्सन आपके पास आता है तो उससे अगर आपको वो पूछता है तो मुझे कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो आपको उसे ये बताते आना चाहिए कि आपको कौन से प्रोफेशन में जाना है, ये चीज। फिर उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ रिपीटेटिव नंबर, जो नंबर्स रिपीट होते हैं उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कोई नंबर मिसिंग है उसका क्या इम्पैक्ट होता है, एंड कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कौन से हैं, ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। इसके बाद इम्पैक्ट ऑफ एंटी नंबर्स का इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑफ अपोजिट नंबर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसके बाद रेमेडीज टू स्ट्रेटन द मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर जो है उसके आपको क्या रेमेडीज करनी है, तो ये सारी रेमेडी भी हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। रेमेडीज टू बैलेंस द एक्सेसिवली रिपीटेड नंबर। और उसके बाद जो है कैलकुलेशन फॉर पर्सनल ईयर, मतलब हम ये देखने वाले हैं कि ये साल मेरे लिए कैसा रहेगा, अगला साल मेरे लिए कैसा रहेगा। अगर आप जानना चाहते हो कि अगर पिछले 5 साल पहले मुझे क्यों ये बीमारी आई थी या क्यों मुझे ये प्रॉब्लम हुई है, तो ये हम चेक कर सकते हैं। इसके लिए हम पर्सनल ईयर कैसे निकालते हैं, इसके कैसे कैलकुलेशन किए जाते हैं वो हम यहाँ पर सीखेंगे। और जैसे कि मतलब ये पर्सनल ईयर आपको क्या बता के जा रहा है, जैसे 1 का पर्सनल ईयर मान लीजिए किसी का आया है, तो ये क्या है, न्यू बिगिनिंग दिखाता है। जो भी है कुछ नया होगा, और जो चीज होगी वो अगले 9 साल तक उसे बहुत फायदा देगा। और अगर किसी का 1 ईयर चल रहा है तो हम ये एडवाइस देते हैं कि कुछ भी एक तो नया काम चालू कीजिए, जो भी चीज कर रहे हो आप बहुत अच्छे से करिए उसे। तो ये होता है पर्सनल ईयर। वैसे ही हम पर्सनल मंथ भी निकालेंगे, अगर हमें अब कोई काम करना है, अभी हमें देखना है कि ये मंथ मेरे लिए कैसा रहेगा, क्या इस मंथ में मुझे ये काम करना चाहिए क्या, तो उसके लिए हम पर्सनल मंथ कैलकुलेट करेंगे। फिर उसके बाद पर्सनल डे भी हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमें वो चीजें वैसे डे टू डे हमें डे कैसा है हमारा वो भी हम इससे चेक कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। फिर उसके बाद जो है कि मास्टर मास्टर लाइफ पाथ नंबर एंड कार्मिक नंबर, तो हमारे जो है मास्टर नंबर्स कौन से हैं और उसका क्या फायदा है वो हम देखेंगे। कार्मिक नंबर्स कौन से होते हैं, वो कार्मिक नंबर क्यों आए हैं, ये और कौन सा नंबर किस वजह से आया है, ये भी हम देखेंगे कि कार्मिक नंबर क्या होता है। उसके बाद उसके लिए प्रिकॉशन हमें क्या लेना है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके बाद कंपैटिबिलिटी चेक फॉर हाउस नंबर, अब हाउस नंबर आपको लेना है तो आप इसे कैसे चेक करोगे, हाउस नंबर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, तो ये भी चीजें मैं यहाँ पर आपको सिखाने वाली हूँ। उसके बाद आपका व्हीकल नंबर जो भी है वो, और उसके बाद सबसे बड़ा एक टॉपिक जो है वो है कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी फॉर मैरिज। अगर किसी की शादी हो रही है तो 2 पर्सन अगर आपके पास आते हैं तो इनके अंदर की जो कंपैटिबिलिटी है वो आप कैसे चेक करोगे। जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कुंडली मिलाई जाती है, वैसे हम न्यूमेरोलॉजी में जो है उनकी कंपैटिबिलिटी देखते हैं। तो वो कंपैटिबिलिटी देख के हम उन्हें बता सकते हैं कि ये शादी करने के लिए अच्छा है या नहीं है, ये चीजें हम बता सकते हैं। उसके बाद जो है कंपैटिबिलिटी चेक फॉर बिजनेस पार्टनर, अगर बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि मुझे इसके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए क्या, इसके साथ मुझे पार्टनरशिप अच्छी रहेगी क्या, तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, उनकी कंपैटिबिलिटी देखेंगे।
उसी के बाद इन्हें हम आंसर करेंगे। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये चीजें मैं आपको इसमें कराने वाली हूँ। और और मतलब बहुत सारी ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं, बीच बीच में कुछ कुछ रेमेडीज कहने का रहेंगे। मतलब ये है कि ये कंप्लीट कोर्स होने वाला है लोशु न्यूमरोलॉजी का, जहाँ पर हम इंट्रोडक्शन भी सीखेंगे, कितनी तरह की न्यूमरोलॉजी होती है वो हम सीखेंगे, लोशु ग्रिड की पूरी जानकारी सीखेंगे, लोशु ग्रिड कैसे बनाएंगे वो सीखेंगे, और बर्थ नंबर के बारे में जानेंगे, बीएन जानेंगे, डीएन जानेंगे, कुआं नंबर जानेंगे, कौन कौन से योगास होते हैं वो जानेंगे, प्लेन्स जानेंगे, जनरल ट्रेड्स ऑफ ईच नंबर जानेंगे, चूजिंग द लकी अनलकी एंड नेचुरल नंबर्स जानेंगे, और भी बहुत सारे कलर्स जानेंगे, उन नंबर्स के बिहेवियर की, उसकी क्वालिटी के बारे में जानेंगे, कॉम्बिनेशन 81 कॉम्बिनेशन जो कि सबसे बड़ा इसका पार्ट होता है, यानी कि आप किसी के भी लक के बारे में बता सकते हैं। 16 है तो क्या लक होगा, 61 है तो क्या लक होगा, 18 है तो क्या, पूरा चार्ट इसमें आपको मिलेगा, पूरा पढ़ाया जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री नंबर्स कौन कौन से होते हैं, कहाँ से आते हैं आपके हिडन नंबर, कहाँ से आते हैं आपके लकी नंबर, कहाँ से आता है आपका कुआं नंबर, और भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं जो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से फाइंड आउट करने पड़ते हैं, वो सारी की सारी इसमें चीजें सिखाई जाएंगी। रेमेडी टू बैलेंस द रिपीटेड नंबर, वो भी आपको इसके अंदर बताया जाएगा, और भी साइकिक नंबर, लाइफ पाथ नंबर, हर चीज, हाउस नंबर्स, व्हीकल नंबर, मैरिज, ये वो, मतलब बहुत कुछ इसके अंदर कंटेंट है। और इसको आप करेंगे तो अगर आप न्यूमरोलॉजी नहीं जानते हैं तो आप इसमें बहुत कुछ जान पाएंगे। तो इस कोर्स, जो हमारा कोर्स आ रहा है, उसको हमने एक बहुत ही ब्लेसिंग वाली, मतलब ये वैसे मेरे ख्याल से 5 दिन में तो होने वाला नहीं है, थोड़ा ज्यादा ही चलेगा, लेकिन हमने 5 दिन लिखा है। हाँ। लोशु न्यूमरोलॉजी, ये 2 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 5:30 बजे का इसका बेस्ट टाइमिंग है, 3540 रुपये इसकी एनर्जी एक्सचेंज है। और कल हमने आपसे वादा किया था कि इसमें हम कुछ ऑफर देंगे, तो जो भी क्लास आज ज्वाइन करना चाहता है वो ज्वाइन कर सकता है 1770 रुपये में, 1770 में। तो ये 5 दिन का एक बड़ा कोर्स है जो आपको मात्र 1770 रुपये में मिल रहा है। कंटेंट हमने आपको दिखाई दिया है, बहुत बड़ा कंटेंट है, आप जरूर जरूर इसको ज्वाइन करें। इसमें आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन और नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो ऐप पे रहेंगे, 6 मंथ तक आपको ऐप पे रहेंगे, वहां से आप अपने नोट्स बना सकते हैं। पेमेंट करने के लिए 7665559566 पे आप संपर्क कर सकते हैं पेमेंट डिटेल के लिए, या फिर ये 4 टाइम वाला 6 नंबर है, यहाँ पर डायरेक्ट पेमेंट करके 66 वाले पे आप पेमेंट की डिटेल भेज सकते हैं। स्टार साइन पे होने वाला सारा जो पेमेंट होता है स्टार साइन पे ही होता है। और आपको मैं एक बार पेमेंट की डिटेल भी बता देता हूँ। दूसरा, हमने एक कल ऑफर दिया था मैडम के मोबाइल न्यूमरोलॉजी यस। का, उसका कंटेंट हमने कल बताया नहीं था, वो भी मैं आज आपको बता देता हूँ। पहले आप पेमेंट डिटेल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है 9675176666, स्कैनर भी है, बैंक डिटेल भी दी हुई है। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको भेजना है नीचे दिए गए नंबर पे, 7665559566 पे। जल्दी से जल्दी सीट को रिजर्व कीजिए ताकि हम आपको पेड ग्रुप में डाल सकें, ठीक है। अब एक बहुत ही बड़ा तोहफा आप सबके लिए है, एक एडिशनल क्लास भी मैडम देने वाली है। ये भी 3 दिन की क्लास है मोबाइल न्यूमरोलॉजी के ऊपर, और ये है मात्र मात्र 678 की। लेकिन इसके प्राइस पे आपको नहीं जाना है, क्योंकि ये कंप्लीट कोर्स हम कराने वाले हैं। 3 दिन की क्लास, 5:30 बजे का बेंच टाइमिंग, और कम से कम 1.5 से 2 घंटा ये क्लास चलने वाली है। लाइव ऑन जूम रहेगी, कंप्लीशन का सर्टिफिकेशन मिलेगा, इसके नोट्स भी आपको ऐप पे मिलेंगे। सेम नंबर पे पेमेंट करना है, सेम जगह स्क्रीनशॉट भेजना है। दोनों क्लासेस कर रहे हैं तो 2 स्क्रीनशॉट भेजने हैं। अब आप कहेंगे कि इतना कम रेट में तो फिर कम ही पढ़ाओगे, ऐसा नहीं है, पूरा हम आपको इसके अंदर पढ़ाने वाले हैं। कंटेंट के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये एक एडवांस प्रिडिक्टिव मोबाइल न्यूमरोलॉजी है, जहाँ पर आपसे हजारों हजारों रुपए ले लिए जाते हैं, पहले एक छोटे से कोर्स में लाकर फिर उसका एडवांस वर्जन आ जाता है। ये एक पूरा कंप्लीट कोर्स है, जहाँ पर हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी की जो इंट्रोडक्शन है, मतलब समझेंगे कि आखिर ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी है क्या, और भाग्यांक और मूलांक तो सभी सभी को निकालना आता है। पर्सनैलिटी ट्रेड हम बताएंगे, इसमें पैर कैसे बनते हैं, गुड पैर कौन से होते हैं, बैड पैर कैसे होते हैं, टोटल मोबाइल नंबर का क्या आना चाहिए, कंपेटेबिलिटी ऑफ टोटल मोबाइल नंबर क्या हो रही है आपके बीएन और डीएन से,
ठीक है, इसके अलावा कंजक्शन भी इसमें हम सीखेंगे, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप सीखेंगे, फोर्थ एक्सेप्ट सीखेंगे, एल शेप कॉम्बिनेशन सीखेंगे, हॉस्टाइल नंबर सीखेंगे, इसके अंदर सिक्स प्लेन बनते हैं वो सीखेंगे, लक्ष्मीधन योग सीखेंगे, बेस्ट कैरियर कॉम्बिनेशन, गुड रिलेशनशिप योग, स्पेशल रूल्स ऑफ मोबाइल न्यूमरोलॉजी, नंबर्स फॉर बिजनेस ग्रोथ, हेल्थ, सक्सेस, एजुकेशन। देखिए, लाइफ में मोबाइल हर व्यक्ति के पास है, किसी के पास दो है, किसी के पास एक है, लेकिन मोबाइल सबके पास होता ही है, और ये हमारे लाइफ को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट करते हैं। जब मोबाइल नहीं थे तब न्यूमरोलॉजी दूसरी तरीके से इम्पेक्ट करती थी, लेकिन दुनिया में हर चीज एक एनर्जी है, और कहीं ना कहीं नंबर्स उसमें छुपे हुए हैं। तो उन नंबरों का सीधा सीधा इम्पेक्ट आपके ऊपर आता है। किसी के नंबर देख के आप कुछ ना कुछ उसमें प्रिडिक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे आपने धन योग देख लिया, तो आप बोल सकते हो उसको कि आपके पास यार पैसा तो आता ही होगा, तो वो आपको मान लेगा। किसके घर की सीलन है वो भी आप इस कुछ योग ऐसे होते हैं उससे बता सकते हो। ठीक है, तो वो सब हम क्लास में सीखने वाले हैं। नंबर्स इन मोबाइल क्या होना चाहिए, क्या आपके लिए परफेक्ट है, वो सब कुछ, और इंडिविजुअल के लिए सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, मोबाइल के कौन से वॉलपेपर लगाने चाहिए, पिन नंबर क्या रखने से आपके पास अच्छा फायदा होता है, पासवर्ड पैटर्न, ये वो, मतलब ये कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स है, जिसके अंदर आप बहुत अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन कर सकते हो। अगर आप केवल और केवल पेयर, कंजक्शंस, ट्रायंगुलर रिलेशनशिप, फोर्थ एक्सपेक्ट, एल कॉम्बिनेशन, हॉस्टाइल नंबर और सिक्स प्लेन भी सीख जाते हैं, तो मैं कहता हूं आप किसी के भी मोबाइल की प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सो अनलॉक द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ थ्रू योर मोबाइल न्यूमरोलॉजी। और फीस बहुत ही हमने इस बार कम रखी है, ये एक ब्लेसिंग है, जैसा कि मैंने कहा आपको, 678, केवल और केवल 678। मैडम कुछ बोलना चाहेंगी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में? यस सर। देखिए कि बाय बर्थ हम बहुत सारे नंबर्स लेके आए हैं, या जो भी नंबर्स आप लेके आए हो, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि सब नंबर आपके पास नहीं है। तो कुछ नंबर आपको चाहिए है। तो उस नंबर की जो वाइब्रेशन है, उस नंबर की जो रेज है, हम मोबाइल के नंबर थ्रू ले सकते हैं। कैसे हमारे डेट ऑफ बर्थ को मोबाइल नंबर से अलाइन करना है, ये हम कर सकते हैं। और हमें हमारे लाइफ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मतलब प्रॉब्लम आए जा रही है, आए जा रही है। तो क्यों आ रही है, क्यों ये सारी चीजें हो रही है, तो वो आप नंबर देख के भी किसी को बता सकते हो। किसी का अगर नंबर अगर आपके सामने है, तो आप 2 मिनट में उसका प्रेडिक्शन दे सकते हो। और 2 मिनट के अंदर आप उसको इतनी सारी चीजें बता सकते हो। ये सारी चीजें हम इसमें सीखने वाले हैं। और सेकंड ये है कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, बहुत ज्यादा उनके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में कोई प्रॉब्लम है, या घर में फादर मदर के साथ कुछ बहुत ज्यादा रिलेशन खराब है। तो उसके लिए हमें कौन से पेयर्स लेने चाहिए, उसे हमें और हमारे मोबाइल से हमें राजयोग कैसे क्रिएट करना है। मतलब क्या है कि हमें जो है अच्छी वाइब्रेशन चाहिए, तो उसके लिए हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमारे लिए कौन से नंबर सुटेबल है, हमारे लिए कौन सा मोबाइल का टोटल सुटेबल है, और हमें एटलीस्ट कितना नंबर हमारे इसमें चाहिए, ताकि वो चीजों का हमें फायदा मिले, ब्लेसिंग्स मिले। तो वो चीजें देखिए कि आजकल हर जगह पे आपका मोबाइल नंबर जाता है। एटलीस्ट दिन में आपको 10 कॉल्स तो आते होंगे, या एटलीस्ट 10 कॉल्स तो आप लोगों को करते ही होंगे। तो आप ये सोचिए कि आपके लिए जो नंबर्स हमने सोचा है, या जो नंबर आपको चाहिए है, जिसकी पावर आपके पास नहीं है, उसकी पावर आपने अगर मोबाइल नंबर में ले ली है, उसे यूज किया है, तो कहीं ना कहीं वो नंबर इतने लोगों के पास जाएगा। और हम अगर डायल करते तो उतने लोगों के पास वो जाएगा भी, फोन आएगा भी। उसमें क्या होगा, ये जो नंबर्स है ना, ये चार्ज होंगे, और ये नंबर्स जो है आपके डेट ऑफ बर्थ से अलाइन है। तो उस वजह से ये जितना स्प्रेड होगा, जितना फैलेगा, उतना फायदा आपको उसका होगा, और ये आपको बहुत जल्द से जल्द दिखने मिलेगा। तो ये चीजें हैं। इसके बाद हमें अपने लाइफ में चाहिए क्या है, उसके लिए हम वैसा पासवर्ड यूज करेंगे। मैं आपको बहुत सारा चीज इसमें बताऊंगी कि अगर एजुकेशन के लिए किसी को चाहिए, तो उसके लिए कौन सा पासवर्ड यूज किया जाता है। अगर बिजनेस करना है, तो बिजनेस के लिए कौन सा पासवर्ड यूज किया जाता है। अगर आपको क्रिएटिव फील्ड में जाना है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है। तो ये इस तरीके, अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, तो उसके लिए भी कौन सा पासवर्ड यूज करना है, या किस तरीके की पिन यूज करनी है, आपको वॉलपेपर कौन सा लगाना है, मोबाइल आपको कौन से डायरेक्शन में चार्ज करना है।
ये सारी चीजें यहाँ, मतलब ये कोर्स आप अगर कर लोगे तो इतना है कि ये कंप्लीट कोर्स है। इसके बाद आपको कहीं पे भी कोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मतलब बाय बर्थ आपको वो चीजें नहीं मिली है, वो चीजें आप इससे ले सकते हो। ये चीजों से आप उसे ले सकते हो। तो इसमें मतलब ये है कि मोबाइल नंबर बहुत एक यूजफुल टूल है। और अगर आप नहीं भी, एटलीस्ट आप किसी को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो भी अगर बता दो, और उसके लिए कुछ रेमेडीज भी करने बोल दो, एटलीस्ट उसका भला हो जाएगा। तो ये कोर्स तो जनरली इतनी कम फीस में तो कहीं कोर्स आता नहीं है, वो तो हमने एक ऑफर दिया था। और उसके बाद मतलब हर किसी को ये चीज सीखनी चाहिए। और ये छोटा नहीं, क्लासेस नहीं भी बोलो तो दो 2 पौने 2 घंटा तो चलनी ही चलनी है, क्योंकि सिलेबस इसका बहुत सारा है। सारे कॉम्बिनेशंस क्या है, हर कॉम्बि अगर किसी की शादी नहीं हो रही तो वो कॉम्बिनेशंस आप यूज करना चालू करो। कहीं ना कहीं ये चीजें आपको उस नंबर्स की आपको ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट होगी। बहुत बार है कि हमें पता नहीं चल रहा है कि हमारे लाइफ में फाइनेंशियल लॉसेस क्यों हो रहे हैं। तो 101% आप बिना देखे ये चीज बता सकते हो कि कहीं ना कहीं उनके मोबाइल नंबर में 56 नंबर होगा। कहीं ना कहीं ये चीज होगा ही होगा। और देखना, ये जो भी पर्सन है अपने लाइफ में, तो उसका देखना फाइनेंशियल लॉसेस उसे होता ही है। ये आप आराम से बिना देखे आप उसे बता सकते हो। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो आप उसे मतलब इस मोडालिटी से सीख सकते हो। और आज के जमाने में ये जरूरी है कि हमें अगर कोई चीज की ब्लेसिंग्स चाहिए है, तो वो हमें किस जगह से मिली, या तो आप नेम बैलेंस कर सकते हो, वो भी एक जरूरी है। और आपका मोबाइल नंबर बहुत ही खराब है, तो आपको ये इशू आने ही आने हैं। और तो मतलब ये सारी है, मेरा बस ये है कि आप इतने कम फीस में है तो आप सभी लोग इसे कीजिए, बहुत अच्छा है। ठीक है। सर। जी मैडम, बिल्कुल एक दो क्वेश्चन ले लो आप। अगर अच्छा। किसी को कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेस कर सकता है क्लासेस को लेकर। हाँ, क्लासेस से लेके जो भी पूछना है आप हैंड रेस कीजिए। सैमसंग SM आप अनम्यूट कीजिए। आपका नाम। म्यूट हो, अनम्यूट कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके, ठीक है, चलो किरण शर्मा जी। मैम नमस्ते। आपका कोर्स तो अच्छा लगा मैम। हम्म। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। चलिए, लगता है आज किसी का कोई नेटवर्क इतना लोगों का ऊपर नीचे है। यस सर। श्रीवास्तव मैम का एक बार और ट्राई कर लेते हैं। जी। हेलो। राधे हाँ राधे जी जी। मैम। राधे। राधे राधे मैम। मैम ये क्या इसमें नेम न्यूमरोलॉजी भी होगा क्या? नहीं मैम, ये एक सेपरेट कोर्स है। नेम न्यूमेरोलॉजी का कोर्स भी होता है, बट इसमें वो नहीं होगा। और ये वैदिक न्यूमरोलॉजी होगा क्या? नहीं, वैदिक मैडम, वैदिक न्यूमेरोलॉजी जो है न्यूमरोलॉजी अलग ये होती बड़े है, बड़े कैल्डियन कोर्सेज। न्यूमरोलॉजी अलग होती है, हिब्रू कबाला अलग होती है। अभी आपको कोर्स कंटेंट दिखाया ना हमने, हाँ। कि हाँ जी जिसमें सर। आप ये सारा का सारा चीजें सीखने वाले हो। बहुत बड़ा कोर्स कंटेंट है ये लोशु न्यूमरोलॉजी है ना, ये पूरा का हाँ। पूरा बहुत बड़ा कंटेंट है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जिसे कुछ नहीं आता उसके लिए ये बहुत बड़ा कोर्स है ये। हमारे पास नेम न्यूमरोलॉजी का होता है, हमारे पास साउंड वाइब्रेशन से नेम न्यूमरोलॉजी होती है, न्यूमरोलॉजी से नेम करेक्शन होता है, CLP यस। मेथड होता है जिसमें तीनों न्यूमरोलॉजी यूज की जाती है, वो नेम का करेक्शन का अलग कोर्स होता है। ये लोशु न्यूमरोलॉजी का है, जो कंटेंट दिखाया गया है उसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो वो हम हाँ आपको ले बता। लेते। जी। जी। पर इसमें रेमेडियां बहुत होने वाली हैं आपकी। ठीक हाँ, है।
बोलकर जी से बात कर लेते हैं। जी सर बोलिए। अनम्यूट कर लीजिए सर। अनम्यूट अनम्यूट करना पड़ेगा पहले आपको। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए आप। अनम्यूट नहीं किया है आपने, देखो आपके पास एक चीज आ रही है कि उसको क्लिक कर दो सिर्फ। आई थिंक मैडम आज लगता है कोई बात नहीं, तो अब मैं बहुत बता देता हूँ आप सब लोगों को कि ये दो कोर्स आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है 1770 रुपये में, न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। ठीक है, दोनों के कंटेंट भी दिखा देता हूं मैं आपको। इसका आपको पे करना है मात्र 1770 रुपये, सभी के लिए ऑफर है। 2 अप्रैल 5:30 पे 5 दिन का लोशो न्यूमरोलॉजी का कोर्स है। इसका कोर्स कंटेंट आप देख लीजिए तो आपको पूरा पता पड़ जाएगा कि इसके अंदर हम क्या सिखाने वाले हैं। ठीक है, न्यूमरोलॉजी क्या होती है, कैसे लोशो ग्रेड बनता है, भाग्यांक कैसे निकालेंगे, मूलांक कैसे निकालेंगे, कैलकुलेशन कैसे निकालेंगे, 81 कॉम्बिनेशन कैसे हम पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। कंपाउंड नंबर कैसे निकालेंगे, पर्सनल ईयर कैसे निकालेंगे, कुआ नंबर कैसे निकालेंगे, हाउस नंबर कौन सा होना चाहिए, ये सारी चीजें इसके अंदर हम पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा एक क्लास आ रही है जो एक तरह से ब्लेसिंग है, मतलब आप समझ लीजिए आशीर्वाद है आप सब लोगों के लिए, स्टार साइन की तरफ से। कंप्लीट मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो कि प्रिडिक्टेड मोबाइल न्यूमरोलॉजी होगी, 678 रुपीज में। ये 30, 31 और 1 अप्रैल 5:30 बजे से ये भी चलेगी। 9675176666 पे दोनों ही क्लासेस का पेमेंट करना है। दोनों का ही स्क्रीनशॉट 7665559566 पे करना है। और इसका भी मैं आपको कंटेंट दिखा देता हूं ताकि आप पूरा का पूरा समझ जाएं कि इसके अंदर हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो आप दोनों का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको कुछ इसके कंटेंट में पूछना ना पड़े। मैडम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने क्लासेस लाए, इतने कम एनर्जी एक्सचेंज पे लाए। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना कीमती समय दिया। और मिलते हैं क्लासेस के अंदर। ठीक है, 2 फरवरी से और 30 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आप सब लोग आइए। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे।